फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड, समय हो गया है, बज गए हैं सुबह के 10। और तो जो सारे काम होते हैं ना, उनको ख़त्म करने के बाद में मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ 10 बजे ही जाते हैं। और हमारी तो चाय भी 10 बजे ही होती है। और देखिए, चाय बनकर रेडी होती है। अब मैं दुकान के लिए चाय भिजवा देती हूँ और आप चाय पी के फिर मिलती हूँ आप लोग। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो मेरे माता पिता हैं, उनको मेरी तरफ से चरण स्पर्श करती हूँ। और मेरे बड़े भाई बंधुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। प्लीज़ अपनी बहन का सपोर्ट कीजिए। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, इससे मेरा सपोर्ट होगा। इधर बज गए हैं करीब, टाइम इस टाइम हो चुका है 12:30 बजे का। तो हमारे यहाँ पे ना सिलेंडर दुकान से आता है। तो हम जो बच जाती है ना गैस, बड़ी भट्टी पर गैस नहीं चलती है वाली, तो बचकर घर पे आ जाती है 1-2 किलो। तो वही काम कर लेते हैं। और सर्दियों में गैस हो जाती है, जम जाती है। तो जम जाने के बाद में तो मैं सिलेंडर को लुढ़का रही हूँ ना काफ़ी देर से, लेकिन पता है खाना पूरा बन गया, लेकिन सिलेंडर ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो आज खाने में मैंने कड़ी चावल बनाए। चावल मैंने बनाकर रख लिए थे और कड़ी मैंने मतलब रेडी हो चुकी है, पकौड़ी डालने को सिर्फ बन चुकी है लगभग। और रोटियां थोड़ी ही बनाई है, क्योंकि ईशान को कड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खाते ही नहीं है। मिठाई की कोई भी चीज़ नहीं खाएगा। तो उनके गाल अलग फूले हुए हैं, वो आ नहीं रहे हैं सामने, ना मुझसे बातें कर रहे हैं। कहते हैं मम्मी आज संडे वाले दिन भी तुमने कड़ी चावल ही क्यों बनाए हैं। अब बताओ, मेरे को ही नहीं समझ में आता मैं क्या बनाऊं। तो इधर मैंने कड़ी छोकने की तैयारी कर ली है। और उसमें 2 प्याज मैंने कटिंग करी थी ना बड़ी बड़ी, वो मैंने तेल में भून ली है। उसमें 3-4 हरी मिर्च डाली हैं और 2 कड़ी पत्ते डाले हैं। और इसमें थोड़ा सा डालूँगी मैं लाल मिर्च का पाउडर, और इससे कड़ी का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। और आज मैंने कड़ी ना मठे की नहीं बनाई है, दही की बनाई है। और वैसे मैं जब मठा चलाती हूँ ना, मठे की भी बना लेती हूँ और दही की भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैंने दही मंगाया था करीब 250-300 ग्राम, उसी की मैंने कड़ी बनाई थी। और दही की कड़ी ना गाढ़ी गाढ़ी बहुत ही अच्छी लगती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और कभी आप लोग भी ट्राई करके देखना। और देखो मेरे यहाँ पे ना कड़ी ना इस तरह की बनती है, देखिए थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी रखते हैं और पकौड़ी यहाँ ज़्यादा रखते हैं, ये लोग खाने में पसंद करते हैं। तो उस तरह से बनाया और सिंपल से ही खाना बनाया हम लोगों ने। कड़ी है, चावल है, कड़ी है और रोटी है। और सब्जी में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, सब्जी गोभी आलू की है, शाम को बनाई थी, वही हमने फ्रिज में रख देते हैं। तो आजकल ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती, सर्दी पड़ने लग जाती है तो कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है। और फ्रेंड, बच्चों को खाना उनके लिए थाली परस देती हूँ। और देसी स्टाइल में बिल्कुल खाना है, आप लोग भी खा लीजिए जैसे मेरे यहाँ पे बनता है रूखा सूखा। और आप लोग भी आ जाइए। अब इधर टाइम हो गया है करीब 4:30 बजे का। मैं खाना ना खा कर के छत पे, थोड़ा धूप अच्छी लगती है खाना खाने के बाद में, छत पर चली गई थी। और छत पे जाने के बाद में ना फिर थोड़ा लेट गई थी जाकर। तो काफ़ी टाइम हो गया था, खाने खाने के बाद में बिल्कुल भी मन नहीं करता कुछ भी करने का। तो कुछ पुरानी यादें आ जाती हैं, ताज़ा हो जाती हैं दिमाग में। जैसे कि अपनी पढ़ाई को लेकर के, कि वो भी क्या दिन थे जब हम पढ़ने जाया करते थे। कैसी ज़िंदगी थम सी जाती है ना शादी के बाद में। इंसान अपने लिए कभी कोई वक्त निकाल ही नहीं पाता। लेडीज़ कहाँ क्या सपने होते हैं कि कहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और मेरी तो ज़िंदगी एकदम समझ लो थम सी गई है। और मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी अचानक ऐसा मोड़ ले लेगी, जो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। मैं 8वीं क्लास में थी और मेरे पापा गुजर गए थे। और मम्मी तो जब मैं तीसरी क्लास में थी, जब भी हमें दोनों बहनों को छोड़ कर के चली गई थी, दादी ने पाला था। तो 8वीं क्लास में थी, 8वीं की तो पढ़ाई हो चुकी थी, 9th में एडमिशन लिया था।
और उसी टाइम मेरी शादी हो गई थी। 14 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। तो वो सपने ना मुझे आज भी आते हैं, अपनी क्लासरूम की क्लासमेट जो मेरे साथ में पढ़ती थी ना, आज भी मुझे ऐसा लगता है कि कभी सपने आ जाते हैं ना कि मैं उसी दुनिया में पहुंच जाऊं। और जब मैं अपने बच्चों को पढ़ता हुआ देखती हूँ ना, मैं ना पढ़ने की जो मेरे अंदर कशिश रह गई है वो एकदम उभर के सामने आ जाती है। अब भी कोई मुझसे मेरा सपना पूछेगा ना कि तुम क्या करना चाहती हो, तो सच में आज भी मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन नहीं पढ़ पाई थी। और बच्चे मुझसे कोई सवाल करते हैं छोटे मोटे सवालों के, तो मैं जवाब दे देती हूँ, लेकिन बड़े सवालों के जवाब नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं पढ़ पाई थी किसी रीज़न से। किसी ने पढ़ाने की कोशिश नहीं की, ना किसी ने पूछा, सिर्फ जाके शादी कर दी कि हाँ लड़की बोझ होती है तो इनकी शादी कर देनी चाहिए, कौन इन्हें देखेगा। ऐसी भावनाएं आज भी हमारे समाज में जिंदा हैं। लेकिन मुझे दुख नहीं है इस बात का, ना कोई अफसोस है और कुछ भी नहीं है। लेकिन लगता है दिल में एक कशिश सी उठती है पढ़ाई के लिए कि काश मैं थोड़ा और पढ़ पाती, अपने लिए अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाती। लेकिन एक कहते हैं ना, कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं हमेशा के लिए, वो कभी पूरे नहीं होते। लेकिन उन सपनों को मैं अपने बच्चों की आंखों में देखती हूँ, काश उनकी पढ़ाई ना छूट जाए। परिस्थितियाँ बहुत ही बुरी आ जाती हैं, बहुत अच्छी भी आती हैं, लेकिन हमें हर परिस्थितियों में जीना सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ हम लड़ सकते हैं। ये बुरे दिन होते हैं ना, हमेशा के लिए नहीं होते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं। और घर के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। और पता नहीं मैंने आप लोगों से क्या क्या बोल दिया, क्या क्या बातें शेयर कर दी है, मुझे नहीं जानती हूँ। जो आज मेरे दिल में आया मैं सब कुछ बोलती गई। और शादी के बाद में तो बस बच्चे, घर संभालना, इनका ध्यान रखना, बस इसी में ज़िंदगी कट गई। और कब ये दिन निकल गए मुझे नहीं पता चला, और कैसे मैंने दिन काटे हैं। कहते हैं ना, कैसी परिस्थिति में इंसान गुजारता है ना, उसके सिवा ये बात कोई अच्छे से नहीं जानता है। तो बच्चों की देखभाल में इन्हीं में दिन कटते गए, पता ही नहीं चला। तो आज कहीं जा कर के कोई अपनी यूट्यूब पर एक चैनल देखा, बनाया, कोशिश करी कि कुछ कर सकती हूँ, तो जो उल्टा सीधा दिखा पाती हूँ वही दिखाती हूँ आप लोगों को। कोई मैं जो घर में नॉर्मल चीज़ बनती है ना वही दिखा पाती हूँ। और ये रूटीन मेरी है शाम की, क्योंकि ईशान को कढ़ी चावल नहीं खाता था ना, तो उसके लिए दूसरी सब्जी डिश बनानी थी मुझे। तो मैंने दो प्याज ली थी, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था, मिक्सी में डाल करके उसको पीस लिया था, और 3-4 लाल मिर्च डालकर उसको पीस लिया था। उनको भूनने के बाद में ना फिर मैंने मलाई रखी थी कटोरी में, वो मलाई मैंने डाल दी थी मटर पनीर में, और मटर डाल के पनीर डाल के उसको मिला के नमक डाल के रख दिया था। और सब्ज़ी भी मेरी देखी लगभग बनकर रेडी हो गई है। और घर में कोई खाना ना खाए ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उसको बोल रही थी मैं शाम को कुछ बना दूँगी। तो इधर मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। और फ्रेंड, उस टाइम लाइट नहीं आ रही थी जब मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही थी ना, तो कुछ अंधेरा लग रहा होगा आप लोगों को। तो अंधेरा इसीलिए था क्योंकि हमारे यहाँ पे इन्वेटर नहीं है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मुझसे कोई गलती हो गई है वो भी बताना, और अपना एक प्यारा सा कमेंट देना। और इधर मेरा खाना बन जाएगा ना तो मैं बच्चों को गरम गरम सर्व कर दूँगी, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है, अगर वो भी दिखाती ना तो काफ़ी लंबा हो